अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ओजोन पे, सही है। और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के चैप्टर का आज हमारा ये आखिरी लेक्चर है, सही है। फिर इसके बाद हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओजोन की इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी ऑकरेंस देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, जैसे कि अमूमन हम सबकी देखते हुए आए हैं। अच्छा, ओजोन की इंट्रोडक्शन में क्या है कि भाई ओजोन जो है असल में एक एलोट्रोप है ऑक्सीजन का। किसका एलोट्रोप है भाई? ऑक्सीजन का एलोट्रोप है, सही है। जैसे एलोट्रोप की डेफिनेशन हमने देखी थी पिछले वाले चैप्टर में। जैसे कार्बन के एलोट्रोप थे ग्रेफाइट, डायमंड और बकीबॉल। तो अगर मैं एलोट्रोप की डेफिनेशन को रिवाइज कराऊं तो भाई किसी भी एलिमेंट का दो या दो से ज्यादा शक्लों में पाया जाना, लेकिन सेम स्टेट में। अगर सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस, सही है। जैसे कि ओजोन भी एक गैस होता है और ऑक्सीजन भी एक गैस होता है, दोनों की कंपोजिशन भी सेम है, यानी दोनों सेम एलिमेंट से बने हुए ऑक्सीजन से, सही है। तो ऑक्सीजन गैस और ओजोन आपस में एक दूसरे के एलोट्रोप है, सही है। अच्छा, इस ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3, ट्राई एटॉमिक, सही है। 3 एटम से मिलकर बना होता है O3। अच्छा भाई, इसको डिस्कवर किया था किसने? स्कॉनबियन ने, स्कॉनबियन कह लो, 1839 में। और जस्टिफाई किसने किया था कि भाई ये एलोट्रोप ही है ऑक्सीजन का? वो किया था जे सोरेट इन 1886, सही है। डिस्कवर किया था स्कॉनबियन ने 1839 में, और फिर बाद में 1886 में जाके इसने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, बता दिया कि भाई ओजोन जो है वो एक्चुअली में क्या है भाई? ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप है, सही। ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप है, सही। इसकी अगर हम ऑकरेंस देखें तो ऑकरेंस सबसे पहले तो ये आप लोगों को सबको पता है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हमारी अर्थ के अराउंड, हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर एक लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, सही है। जो कि हमारे अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही होती है, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो जो आ रही होती है, उससे हमारे सन को बचाती है, सही है। ये तकरीबन अर्थ से 20 किलोमीटर ऊपर होती है। अर्थ की सरफेस से, जमीन की सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर होती है। और जो हमें आसमान नीला नीला नजर आ रहा होता है, तो आसमान एक्चुअल में नीला नहीं होता। ये जो नीला कलर होता है ये हमारे ओजोन लेयर का होता है, सही है। अच्छा भाई, एक तो ये ओजोन एग्जिस्ट करता है एज अ लेयर एट अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के 20 किलोमीटर ऊपर। और नेचर में ओजोन जो है वो कैसे बन रहा होता है कि भाई जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, हमारे पास एटमॉस्फेयर में हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, माहौल में हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। जब बिजली की चमक होती है, जब इसमें से ये जब बिजली की चमक आती है तो इसको क्या करती है? इस ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करती है। बिजली की चमक क्या करती है? इस ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करती है। जैसे बारिशों के मौसम में अक्सर आसमान से बिजली कड़क रही होती है, सही है। तो बिजली का कड़कना जो है वो हमारा ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट कर रहा होता है, सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन नेचर ओजोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बाय लाइटनिंग फ्लैशेस, सही है। हाँ, लाइटनिंग फ्लैशेस यानी बिजली की जो चमक होती है, सही है। इन दो सूरतों में हमारे पास पाया जाता है। तीसरी जो चीज है इसकी वो है इसकी प्रिपरेशन। तो जैसा नेचर में बनते हैं हम भी बिल्कुल उसी तरीके से लेबोरेटरी में ओजोन को बनाते हैं। नेचर में कैसे बन रहे? बिजली की चमक जो है जो हमारे ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सेम टू सेम हम भी यही काम करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी हम भी इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं किससे? ऑक्सीजन से, जो हमारे ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट करता है? ओजोन में, सही है। ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है? ओजोन में। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। जो अपरेटस ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं ओजोनाइजर, सही है। तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस से हमारा ओजोन बनता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे। और जो हमारे पास अपरेटस यूज होता है कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन को ओजोन में, उस अपरेटस को हम नाम देते हैं ओजोनाइजर। सही है। इस अपरेटस का नाम ओजोनाइजर ही है मेरे ख्याल से। हाँ भाई, ओजोनाइजर, स्पेलिंग गलत लिखी थी। अच्छा भाई, अब आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि भाई ये पेल ब्लू कलर का गैस होती है, पेल ब्लू, नीले कलर की। और इसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल शार्प, तेज, इरिटेटिंग स्मेल होती है, सही है इसकी। ये हमारे पास एक पॉइजनस गैस है।
अगर हमारे पास माहौल में आया जाए तो ये एक पॉइजनस गैस है जिसको इनहेल करने से हमारे पास हेडेक हो सकता है। हेडेक यानी सर में दर्द करा सकता है, बर्निंग ऑफ आइज, आंखों में जलन कर सकता है, सही है, इरिटेशन टू द रेस्पिरेटरी पैसेजेस, जो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज है जैसे कि हमारे पास ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, लंग्स, इसमें इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसकी वजह से खांसी वगैरह, चेस्ट में पेन, ये सारी चीजें हो सकती है। ये किसकी वजह से? ओजोन को इनहेल करने की वजह से। अच्छा भाई, अगली जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है ओजोन जो है हमारे पास लिक्विफाई हो जाता है एट -112 डिग्री सी। ओजोन चूंकि एक गैस है तो अगर इसको लिक्विफाई करना है, पानी की शक्ल देनी है, लिक्विड बनाना है, तो आपने क्या टेम्परेचर कितना लाना पड़ेगा? -112 डिग्री सी, जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर, सही है। ये हमारे पास पानी में तो स्लाइटली सोल्यूबल होता है, लेकिन टर्पेंटाइन हमारे पास एक सॉल्वेंट है जिसमें ये हाईली सोल्यूबल होता है, सही है। अच्छा भाई, ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या है कि ओजोन जो है ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये टूटता है किसमें? ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन में, सही है। एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाते हैं और एक एटॉमिक ऑक्सीजन। और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी भी रिलीज होती है। वो कितनी रिलीज होती है? -107 किलो जूल पर मोल, सही है। ओजोन हमारे पास एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एटॉमिक ऑक्सीजन में टूटता है, सही है। दूसरी चीज, इसके पास एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि अच्छे अच्छे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देती है। जैसे लेड सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देती है, लेड सल्फेट में PbSO4, और साथ में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है, सही है। अब अगर इसको बैलेंस करना चाहे तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 4 2 6, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, सही है, तो ये मेरे पास बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब ओजोन की रिएक्शन कर रहे हैं तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, H2SO4, साथ में ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं? 4 2 6, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे SO2 को ये SO3 में कन्वर्ट कर देता है और साथ में ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन करता है। तो 3 2 5 हो गए। तो 5 से अगर मैं इसको 6 कर दूं, 2 2 4, सॉरी यहां से नहीं, अगर मैं यहां पे 2 लगाता हूं, इसको इवन नंबर में लाना पड़ेगा ना। अगर मैं यहां पे 2 लगाता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 6 + 2 8, तो यानी बैलेंस कैसे करें इसको? 8 के बजाय अगर हम इसको बना दें, क्या बना दें भाई? 12 करा दें इसको। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 लगा दें, तो ये 6 और 6 12, और यहाँ पे 4 लगा देते हैं, सही है। 3 ऑक्सीजन ये, 3 ऑक्सीजन ये, सॉरी 6 ऑक्सीजन ये और 6 ये, तो 12, यहाँ पे 4 लगा दिया, सॉरी 4 नहीं लगाएंगे, कैसे करें इसको? कैसे करें? अगर यहाँ पे 2 लग जाए तो ये कितने हो गए? 2 3 6 और 2 2 4, तो 6 और 4 10 हो गए। चूंकि मुझे यहाँ पे अभी 2 लगाना है, चूंकि सल्फर 2 हो जाएंगे, 2 2 4, 4 ऑक्सीजन ये, और इसको 10 करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 2 3 6, 6 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन, 2 सल्फर 2 सल्फर, सही है। अच्छा, ये था ये वाला रिएक्शन। अब पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब ओजोन रिएक्ट करता है, एसिडिक पोटेशियम आयोडाइड, इसमें H2SO4 भी मौजूद होता है। तो ये हमारे पास पिछले जो हमारे पास H2O2 में रिएक्शन देखा था, ये इस तरीके से कि हमारे पास बना लेते हैं K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, आयोडीन गैस प्लस वाटर, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, सही है। अब अगर इसको बैलेंस करें, इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं? क्योंकि आयोडीन भी 2 है और पोटेशियम भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। बाकी ऑक्सीजन को गिन लेते हैं, 3 और 4 7 ऑक्सीजन, 1 2 3 और 4 7 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस है हमारे पास, सही है। ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आप फिर भी चेक कर लेना कि भाई रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, बाकी तो मुझे तो बैलेंस नजर आ रही है। अब आते हैं इसकी यूजेस पे। यूजेस में पहला यूज इसका ये है, जैसे कि क्लोरीन को हम
पानी के अंदर जो जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह के मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से ओजोन को भी इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने के लिए, उसके बैक्टीरिया को मारने के लिए, सही, पानी के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और ये ऑक्सीडाइज करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो कि हमारे पास वाटर में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उन सबको ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत रखता है, सही है। इसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट मैंने आपको बताया था कि किसकी क्या होता है, वो चीज जो किसी चीज के कलर को रिमूव कर दे, जैसे कि हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को भी इस्तेमाल करते थे ब्लीचिंग एजेंट के, लेकिन इसको भी इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे, सही है। इसी तरीके से इसको यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी जो इसका मेन यूज है कि भाई इसकी जो लेयर होती है वो हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है, सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये इतनी खतरनाक रेडिएशन होती है कि अगर ये जमीन पे पड़ जाए तो सारे पौधे और जितने भी जानदार चीजें उन सबको डिस्ट्रॉय कर सकती है, सही है। तो यही तक था हमारा ओजोन का लेक्चर, और इसकी तैयारी करें, इसके नोट्स बनाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।